इंदौर भाजपा कार्यालय पर आज प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इंदौर संभाग के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार और धार विधायक नीना वर्मा भी उपस्थित रहीं। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वीडी शर्मा ने भोपाल से पीथमपुर लाए गए यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर प्रदेश सरकार के रुख का बचाव किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील है और जब तक इस मामले में जनता की भावनाओं से न्यायालय को अवगत कराकर प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक कचरे का निष्पादन नहीं किया जाएगा। वीडी शर्मा ने इस कचरे को लेकर पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा सुमित्रा महाजन से की गई मुलाकात पर भी तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भय का माहौल बनाना ठीक नहीं है और यह कानूनन अपराध है। प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि कचरे का निष्पादन का निर्णय सरकार का नहीं है, बल्कि यह पूरी प्रक्रिया न्यायालय के आदेश के अनुरूप चल रही है। इस दौरान वीडी शर्मा ने सरकार की स्थिति को स्पष्ट करते हुए विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया और यह सुनिश्चित किया कि कचरे का निष्पादन केवल न्यायालय के आदेश के बाद ही किया जाएगा। प्लांट है उसके अंदर इस कचरे का ट्रांसपोर्टेशन माननीय न्यायालय के निर्देश पर सरकार ने ट्रांसपोर्ट किया है। 6 तारीख को कंप्लाइंस होना है कोर्ट के अंदर। अदरवाइज ये भी कहा था कि इनको चीफ सेक्रेटरी आए। तो इस प्रकार से माननीय न्यायालय के निर्देश का पालन सरकार ने किया, लेकिन जिस प्रकार से इसका वातावरण और भावनाएं जिस प्रकार की हुई उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने तत्काल इस पर संवेदनशीलता के साथ माननीय कैलाश जी वैसा पहले दिन से इस सारे प्रकरण से जुड़े तो लगातार कुछ बात कहनी होगी तो वो भी आपको उसके बारे में मुझे भी अपडेट करेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने तत्काल इस पर संज्ञान लिया, उच्च अधिकारियों की प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया और माननीय न्यायालय को अवगत कराएंगे। 6 तारीख को कंप्लेंस जब होगा तब इस भावना को भी अवगत करा के आगे के बारे में जब तक हम कचरे को किसी प्रकार से निष्पादित नहीं करेंगे, माननीय न्यायालय ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। एक बात इसके अंतर्गत मुझे बताने की जरूरत है कि मैं भी टेक्निकली जब अधिकारियों ने इन सारी बातों को सामने रखा तो कि ये जो इस प्रकार के कचरे इसकी टॉक्सिसिटी कितने दिनों तक रह सकती है, तो साइंटिफिक रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकार का चाहे यूनियन कार्बाइड का कचरा हो चाहे ऐसे कोई भी जो टॉक्सिक मटेरियल जो रहे हैं उनकी मैक्सिमम लिमिट 25 इयर्स और ये कचरे को लगभग कितना 40 से ऊपर हो गया, 40 साल से ऊपर हो गया। तो ऑन रिकॉर्ड भी इसके अंदर किसी प्रकार की कोई टॉक्सिसिटी नहीं होने का एक साइंटिफिक रिपोर्ट है। एक दूसरा, माननीय न्यायालय ने ये तक कहा है कि पीथमपुर के प्लांट में ही इसे माननीय न्यायालय ने कभी कभी ये क्वेश्चन आता होगा कि यहाँ क्यों आया, तो पीथमपुर प्लांट को ही उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कोड करके इसको निष्पादित करने के लिए कहा गया। दूसरा, इसके बारे में जो जानकारी हम लोगों को मिलती है कि कई प्रकार से केरल से भी कभी कोई कचरा यहाँ आया, 2015 में भी कोई इसको लेकर के शायद एक सैंपल के तौर पर 10 टन कचरे का निष्पादन और चलाया गया। उसके बाद की रिपोर्टों के बारे में भी उल्लेख है। वैसे साइंटिफिकली और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने उन सब लोगों ने आपके सामने आया होगा, मैं उसका कोई, लेकिन एक मैंने भी इसकी जानकारी जब ली हम लोगों ने तो वो मैं आपके बीच इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ, उन रिपोर्ट में भी जो पैरामीटर्स है कि 10 तक आना चाहिए तो उसमें उन्होंने कहा कि उसकी रिपोर्ट में 0.0001 तक भी वो पैरामीटर्स नहीं है। ये 2015 के अंदर अभी माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय ने 3 ग्रुप बना करके 35 स्थानों पर इसके बारे में जो सारी रिपोर्ट्स ली उसके बारे में भी स्पष्टता उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की एयर, वाटर,
सॉइल में किसी प्रकार की टॉक्सिसिटी इस प्रकार की नहीं है। फिर भी अगर कोई जन भावना को देख करके अगर ऐसी चीजें हुई हैं, तो आज हमारे जनप्रतिनिधि सब थे, आज हम सब लोग उनसे मिले हैं, अपने रीजन के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बात की है कि इसके बारे में जो फैक्ट एंड फाइंडिंग्स है वो सोसाइटी में, समाज में, आप भी उसके बड़े माध्यम है कि किसी प्रकार का भ्रम और झूठ नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कांग्रेस की लीडरशिप ने, तथाकथित लोगों ने जिस प्रकार से इसे ऐसे जो बनाने का प्रयास किया, ये मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का झूठ परोसने का काम और वातावरण को बिगाड़ने का काम जो कांग्रेस करती है दुर्भाग्यजनक है। ऐसे लोगों को समाज में जवाब भी मिलना चाहिए। समाज की, जनता की भावनाओं को देख करके उन्हें उनके प्रति सारी चीजों को साफ करना ही जिम्मेदारी है, जिस संवेदनशीलता का मुख्यमंत्री ने तत्काल निभाया। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में कांग्रेस ने जो झूठ परोसने का प्रयास किया है, इसका जवाब सभी समाज के लोग, एनजीओ काम कर रहे हैं, तो दोनों प्रकार के लोग हैं जो केवल नेगेटिव बात करते हैं, केवल वातावरण को बिगाड़ने के लिए वातावरण विषाक्त कैसे बने, टॉक्सिसिटी नहीं है लेकिन टॉक्सिसिटी कैसे बनाई जाए, यही कांग्रेस इसी आधार पर ये जो करने का प्रयास करती है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। हम जनता के बीच हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी, सभी कार्यकर्ता भी इस प्रकार के झूठ का जवाब देंगे ही, लेकिन जनता की भावनाओं के साथ, जनता के साथ इन सारी चीजों से ठीक क्या है ये भी ले जाने का प्रयास हमारे सभी कार्यकर्ता करेंगे। इतना ही आप सबके बीच मुझे उल्लेख करने की जरूरत थी। मेरे क्या अगर सबको इस पर कुछ लगता होगा तो करें। तौर पर ये कहा है कि ये निर्णय न्यायालय के ऑर्डर के कंप्लाइंस के लिए किया गया, लेकिन यहाँ की जनता की भावनाओं से अवगत कराने का काम माननीय न्यायालय को करेंगे। तब तक हम इस कचरे को नहीं लाएंगे। निष्पादन करने के लिए जो है, इसलिए इसके बारे में जो भी भ्रांतियां, जो भ्रम और जिस प्रकार की चीजें बनी है, तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका बहुत स्पष्ट किया है कि इन सब भावनाओं को न्यायालय के समक्ष हम रखेंगे कि मध्य प्रदेश की हमारी सरकार जन कल्याणकारी सरकार, संवेदनशील सरकार है। मैं आपके माध्यम से जनता की जन भावनाओं के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता, उन्होंने तत्काल जो यहाँ वातावरण बनाने का लोगों ने प्रयास किया, तो जन भावनाओं के अनुरूप उन्हें ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने तत्काल कल भोपाल के अंदर प्रमुख लोगों की, प्रशासनिक अधिकारी और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व की बैठक बुला करके तत्काल ये कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप जब तक हम इन सारी बातों का समाधान नहीं निकालेंगे, तब तक इस कचरे को हम इसका निष्पादन नहीं करेंगे भी सब कोर्ट की भावनाओं को, कोर्ट को जनता की भावनाओं से अवगत कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कहा और माननीय न्यायालय से इसके बारे में निर्देश लेकर के ही हम कोई कदम आगे बढ़ाएंगे। मैं मीडिया के मित्रों के समक्ष इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि 3 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने इतने 40-50 साल से इस प्रकरण को, जो एक एनजीओ के द्वारा कोर्ट के अंदर इस पर जो पिटीशन था, 3 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक ये सारा चला। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने ये कहा कि सरकार 6 जनवरी तक इस कचरे को ट्रांसपोर्ट करके कंप्लायंस कोर्ट को करे।
प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।